हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जाना था, जैसे हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है और ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है इत्यादि। तो अब हम लोग इस वीडियो में इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम सिर्फ उन्हीं इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं। अन्य किसी इनपुट डिवाइसेस की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो जितना ज़रूरी है उतना ही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इनपुट क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इनपुट का मतलब होता है देना। इनपुट कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा को डालने के प्रोसेस को कहा जाता है। इस बात को अगर हम रियल वर्ल्ड से रिलेट करें तो हमारे दिमाग में सारी इंफॉर्मेशन इनपुट के थ्रू जाती है और हमारी बॉडी में इनपुट का काम हमारे सेंसर्स करते हैं, जैसे आँख, कान, त्वचा। तो जो हम देखते हैं वो हमारे आँखों के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसमें आँख हमारी इनपुट नहीं है, देखना इनपुट है। आँख तो सिर्फ एक ज़रिया है उस विजुअल इमेज को माइंड तक पहुंचाने का। तो आँख हमारी एक बायोलॉजिकल इनपुट डिवाइस है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। इनपुट डिवाइसेस का मतलब होता है इनपुट देने के लिए यूज की जाने वाली डिवाइस, या फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, मतलब इनपुट दे सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस की एक यह भी डेफिनेशन हो सकती है कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन या डेटा के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, जो यूज़र से इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाता है। इस इमेज से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनपुट क्या होता है और इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो अब उन इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। इसके बगैर आप कंप्यूटर की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ऐसा लैपटॉप देखा है जिसमें कीबोर्ड ही ना हो? शायद नहीं। तो कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। दरअसल कीबोर्ड एक पेरिफेरल इनपुट डिवाइस है। पेरिफेरल का मतलब होता है जिसे आप कंप्यूटर में आसानी से लगा या हटा सकते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड आसानी से हटा या लगा सकते हैं, या फिर अगर आप लैपटॉप में एडिशनल कीबोर्ड लगाना चाहें तो उसे आसानी से लगा सकते हैं। अगर लैपटॉप का इनबिल्ट कीबोर्ड अच्छा नहीं लगता तो आप अलग से कीबोर्ड लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन अगर आपने लैपटॉप के इनबिल्ट कीबोर्ड को हटा दिया तो लैपटॉप ख़राब हो जाएगा। कीबोर्ड का यूज़ हम कंप्यूटर में कुछ टाइप या लिखने के लिए करते हैं। जैसे इससे आप कोई कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, डिजिट टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। कीबोर्ड से हम लोग हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। जब कीबोर्ड की कोई की प्रेस होती है तो वो कंप्यूटर को एक डिजिटल कोड सेंड करती है और फिर कंप्यूटर बाद में डिटरमाइन कर लेता है कि कौन सी की प्रेस हुई थी। जैसे आपने लैपटॉप में नोटपैड खोला और कीबोर्ड में ए नाम की की को प्रेस किया, तो जो वो ए नाम की की होती है वो कंप्यूटर को एक डिजिटल कोड सेंड करती है। फिर कंप्यूटर डिटरमाइन कर लेता है कि कौन सी की प्रेस हुई थी और फिर बाद में वह स्क्रीन पर ए टाइप कर देता है। यह प्रोसेस बहुत तेज़ होता है, इसे आप देख नहीं सकते। कीबोर्ड भी कई प्रकार के आते हैं, पर हम लोग उनके बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं।
तो अब दूसरे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, वो है माउस। यह भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक पेरिफेरल इनपुट डिवाइस होता है। माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूज़र सिलेक्शन इक्विपमेंट। इसका आविष्कार डॉगलास एंजल बार्ट ने 1963 में स्टैंडर्ड रिसर्च सेंटर में किया था। माउस के आते ही लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल कम करने लगे, क्योंकि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के काम में लाया जाता है। इससे आप चीज़ों को सेलेक्ट या फिर किसी फाइल या आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक फाइल या आइकन किसी स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो सबसे पहले माउस का कर्सर उस फाइल या आइकन पर ले जाएं। फिर माउस की राइट बटन को क्लिक करें, जिससे उस फाइल या आइकन की सारी प्रॉपर्टी शो हो जाएगी सिलेक्ट होके। फिर उस प्रॉपर्टी में कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो वो फाइल या आइकन वहाँ से कट हो जाएगा। फिर आपको जहाँ पर भी उस फाइल या आइकन को ले जाना है वहाँ पर जाएं। वहाँ पर राइट क्लिक करके देखना, वहाँ पे सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा पेस्ट वाला, उस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप उस पेस्ट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही जो आपने आइकन कट किया था वहाँ से, वो यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा और वह अपनी पहली हुई जगह से हट जाएगा। ये चीज़ आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। इसमें आपको उस फाइल को या आइकन को राइट क्लिक दबाकर जहाँ पर आपको मतलब पेस्ट करना है उसको वहाँ पर कर्सर से मूव करना होगा। आप वहाँ से अपनी उंगली हटा नहीं सकते। अगर आपने हटा लिया तो वहाँ पर वो ड्रॉप नहीं होगा। जैसे ही आपने राइट क्लिक करके और कर्सर से मूव किया, मतलब उसको आइकन या फाइल को, तो जहाँ पर भी आप डेस्टिनेशन वहाँ पर पहुँचेंगे, तो वहाँ पर अगर आप छोड़ेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा कॉपी हियर और मूव हियर। तो अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, या फिर अगर आपको मूव करना है या मतलब कट करना है तो मूव कर लीजिए। अगर आपको जैसे राइट क्लिक नहीं करना है तो इसमें ये आप लेफ़्ट की से भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट की से अगर आप करेंगे तो वो डायरेक्ट कॉपी होता है, उसमें ऑप्शन नहीं आता, वो उससे आप मूव नहीं कर सकते। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा होता है। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप की एक कंडीशन होती है, इसमें विंडो हमेशा सामने होनी चाहिए। डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस वो तुमको सामने दिखना चाहिए, तभी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दरअसल माउस जो होता है उसमें 2 या 3 बटन होती हैं। अगर व्हील बटन को ऐड कर लें तो पहली बटन होती है लेफ़्ट बटन, जो लेफ़्ट साइड में होती है, और दूसरी बटन होती है राइट बटन, जो राइट साइड में होती है, और इन दोनों के सेंटर में होती है व्हील बटन, जिसका यूज़ हम लोग स्क्रॉलिंग में करते हैं। स्क्रॉलिंग मतलब किसी चीज़ को ऊपर या नीचे करना। जैसे कोई लंबी पीडीएफ है तो उसको पढ़ते समय इस बटन का यूज़ किया जाता है। और जो लैपटॉप में जो माउस होता है उसका ट्रैक पैड ही स्क्रॉलिंग बटन कहलाता है, उससे ही हम लोग स्क्रॉल करते हैं 2 उंगली से। माउस के इन्हीं सब फ़ायदों के कारण कीबोर्ड का इस्तेमाल कम होने लगा। हालांकि माउस से हम लोग टाइप नहीं कर सकते, पर जो पहले कीबोर्ड से चीज़ों को सेलेक्ट करने में टाइम वेस्ट होता था, वो अब माउस से बहुत जल्दी हो जाता है। आप लोगों के मन में सवाल ज़रूर कभी ना कभी आया होगा कि माउस को आखिर माउस क्यों बुलाते हैं। तो इसका आंसर है कि जो कंप्यूटर माउस होता है वो चूहे की तरह ही दिखता है, जिसमें कंप्यूटर माउस का तार चूहे की पूंछ को दर्शाता है।
तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम माउस ही रख दिया। कंप्यूटर माउस दो प्रकार के होते हैं, पहले ऑप्टिकल माउस और दूसरे मैकेनिकल माउस। लेकिन हम इनकी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। तो अब हम लोग तीसरे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है माइक्रोफोन, जिसे शॉर्ट में माइक भी बुलाते हैं। यह भी एक पेरिफेरल इनपुट डिवाइस होता है। इसमें हम लोग साउंड के रूप में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। दरअसल माइक्रोफोन जो होता है वह साउंड के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर उस सिग्नल को समझ सके। एक माइक तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आपके कंप्यूटर में एक स्पेशल हार्डवेयर ना लगा हो, जिसे साउंड कार्ड कहते हैं। तो अब हम लोग चौथे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है स्कैनर। स्कैनर भी एक पेरिफेरल इनपुट डिवाइस ही होता है, जिसे आसानी से कंप्यूटर से हटाया या लगाया जा सकता है। स्कैनर जो होता है वो किसी फिजिकल आइटम की पिक्चर को स्कैन करके डिजिटल पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है और कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, जिससे हम उस इमेज में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से कुछ बदलाव कर सकते हैं। स्कैनर साइज के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरे फ्लैट बेड स्कैनर और तीसरे ड्रम स्कैनर। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर की। ये स्कैनर साइज में बहुत छोटे होते हैं। इनको हाथों में पकड़कर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बारकोड रीडर। अब बात करते हैं फ्लैट बेड स्कैनर की। ये स्कैनर का यूज जनरली सब लोग करते हैं। शायद आपने कभी न कभी इन्हें देखा ज़रूर होगा। ये स्कैनर एक फ्लैट सरफेस में रखे जाते हैं और इनका साइज भी बड़ा होता है और ये महंगे भी होते हैं। ये स्कैनर हायर क्वालिटी की इमेज स्कैन करते हैं। ये आपको आसानी से कंप्यूटर कैफ़े में रखे हुए मिल जाएंगे। अब लास्ट में बात करते हैं ड्रम स्कैनर की। ड्रम स्कैनर फ्लैट बेड स्कैनर से बड़े होते हैं। इनमें स्कैन करने के लिए एक रोलिंग ड्रम होता है जो बड़ी बड़ी इमेज को स्कैन करता है, जैसे कोई वॉल पोस्टर। तो अब हम लोग चौथे इनपुट डिवाइसेस की बात करते हैं, जो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यूज़र को डिस्प्ले पर कुछ भी इनपुट देने के लिए डायरेक्ट कनेक्ट कर देती है। अर्थात टच स्क्रीन अगर है तो यूज़र माउस का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि टच स्क्रीन माउस को रिप्लेस कर देती है यूज़र के हैंड से, जिससे यूज़र स्क्रीन पर टच करके चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। जैसे ही आप स्क्रीन पर टच करते हैं तो स्क्रीन के पीछे लगे सेंसर ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने कहाँ टच किया है और वह इनपुट के रूप में कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस हो जाता है। टच स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादातर मोबाइल या टैबलेट में किया जाता है, जहाँ पर हम लोग कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि टच स्क्रीन वाले लैपटॉप या मॉनिटर भी आते हैं, पर आमतौर पर टच स्क्रीन आपको फ़ोन्स या टैबलेट में ही देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग 5वें इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है बारकोड रीडर। ये आपने कभी ना कभी किसी मॉल या लोकल शॉप में देखा ज़रूर होगा। जैसे अगर आपने मॉल से कोई चीज़ खरीदी तो जब आप कैश काउंटर पर आते होंगे तो शॉप वाला बारकोड रीडर से उस चीज़ पर लगे बारकोड को स्कैन करता है अपने बारकोड रीडर से और बिल बना के आपको दे देता है, क्योंकि उसी बारकोड में उस चीज़ का सारा डेटा स्टोर होता है। बारकोड दिखने में ऐसा होता है और जो इस बारकोड को स्कैन करता है वो ऐसा होता है, जिसे बारकोड रीडर कहते हैं। बारकोड रीडर एक हैंड हेल्ड स्कैनर का एक एग्जाम्पल है, जिसको हाथों में पकड़कर चीज़ों को स्कैन किया जाता है। स्कैनर से एक लेज़र लाइट निकलती है जो बारकोड के वाइट स्पेस को डिटेक्ट कर लेती है और सारा डेटा रीड कर लेती है।
बारकोड की ही तरह एक क्यूआर कोड भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसकी बात हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो चलिए अब छठे इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर वो होता है जो मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड की डिटेल्स को रीड करता है। जैसे बारकोड को रीड करने के लिए बारकोड रीडर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड को रीड करने के लिए मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने कभी ना कभी किसी मूवी या रियल वर्ल्ड में देखा ज़रूर होगा कि लोग शॉप पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उस कार्ड को ऐसे स्वाइप करते हैं किसी बड़े से डिब्बे में। तो जहाँ पर वो स्वाइप करते हैं वो चीज़ मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर होता है, और क्रेडिट कार्ड एक मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड होता है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के काम में लाया जाता है। क्रेडिट कार्ड के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर होता है उस क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड की ही तरह बहुत सारे मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड होते हैं, जैसे होटल्स के रूम को एक्सेस करने के लिए कार्ड होता है अलग उन होटल्स मैनेजमेंट के पास। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड जो होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, मतलब हर स्ट्राइप कार्ड का अलग फंक्शन होगा। क्रेडिट कार्ड से आप किसी होटल के रूम को एक्सेस नहीं कर सकते, और किसी होटल के रूम के मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड से आप क्रेडिट बिल नहीं पे कर सकते। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो ट्रांजैक्शन के काम में लाया जाता है, और जो होटल रूम कार्ड होता है वो रूम को ओपन करने के लिए काम में लाया जाता है। ये होटल रूम कार्ड सारे होटल्स में नहीं होते, ये बड़े बड़े होटल्स में पाए जाते हैं, जैसे 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल में। तो अब सातवें इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है OMR। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, या फिर इसको ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी कहते हैं। आपने कभी ना कभी OMR शीट वाला एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा, जिसमें हमें किसी एक ऑप्शन पर गोला भरना होता है, या ब्लैक पेन या ब्लू पेन से। ये क्वेश्चन MCQ बेस्ड होते हैं। जब आप सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं और सही सही गोला भर देते हैं, मतलब फिल कर देते हैं, वो सही वाले ऑप्शन पर डार्क कर देते हैं, बिल्कुल भर देते हैं उस गोला को पेन से, तो यह OMR शीट OMR रीडर के द्वारा रीड की जाती है। जिसमें जो OMR रीडर होता है वो सिर्फ वो जो ब्लैक से जो वो जहाँ आपने भरा है सिर्फ वही रीड करता है। अगर आपने ब्लैक से भरा है तो वही चीज़ डार्क कलर की चीज़ को वो रीड एक्सेस करता है, मतलब कहाँ कहाँ वो डार्क किया गया है। अगर आपने नीले पेन से भरा है तो वो नीला वाला चेक करेगा। अगर आपने कभी OMR शीट पर एक क्वेश्चन में अगर 2 गोले भर दिए तो जो OMR रीडर होगा वो गलत रीडिंग कर लेगा, वो फिर आपका वो क्वेश्चन काट दिया जाएगा, वो क्वेश्चन माना नहीं जाता, उसको OMR रीडर रीड नहीं करता जहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 भरे होते हैं। तो जब भी आप पेपर देना तो मतलब सही से मतलब सोच समझ के भरना, क्योंकि अगर आपने वो गलत भर दिया तो वो आपका वो क्वेश्चन बेकार हो गया। तो चलिए अब अपने 8वें इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है OCR। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। OCR जो होता है वो फिजिकल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसा होता है। अब अपने 9वें इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है MICR, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपने कभी ना कभी बैंक के जो चेक होते हैं उनके नीचे देखना, उसमें 9 डिजिट का कोड लिखा होता है ब्लैक मतलब इंक से। तो जो वो 9 डिजिट का कोड लिखा होता है बैंक के चेक के नीचे, वो जो इंक होती है वो एक स्पेशल इंक होती है जो मैग्नेटाइज होती है, जो चेक की आइडेंटिफिकेशन बताती है। MICR जो होता है वह इसी इंक को रीड
करता है। मतलब कि बैंक के चेक आप जब भी आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो यही MICR से इस चेक को रीड किया जाएगा कि ये चेक असली है या नकली है। सारी डिटेल्स इस डिजिट में होती है, सारे मतलब को वो सारा डेटा इसमें जो होता है इस स्याही में। अब अपने लास्ट इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जो है लाइट पेन। लाइट पेन के आकार का एक हल्का संवेदनशील इनपुट डिवाइस होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ करने या फिर कुछ सेलेक्ट करने के काम में लाया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।